आओ बच्चों, आज हम हिंदी विषय में हमारा नया पाठ नींद हमें तब आती है इस कविता को पढ़ेंगे। इसके बाद हम उसके स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है, नींद हमें तब आती है। दूर सभी डर हो जाते, हम सपनों में खो जाते। लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है, नींद हमें तब आती है। माँ जब गाती है लोरी, चुपके से चोरी चोरी, परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है, नींद हमें तब आती है। ना सोने के पलने में, ना चांदी के झूले में, गोदी के पलने का झूला माँ जब हमें झुलाती है, नींद हमें तब आती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने हमारा जो पार्ट 2 है इसका वाचन किया। पिछले जो वीडियो में था मैंने आपको भेजा है, उसमें मैंने आपको इसको कविता के रूप में कैसे बोलना है उसके बारे में बताया था। आज मैंने इसका वाचन हर शब्द पे निशान बनाकर आपको बताया है कि किस तरह से उसका वाचन करना है। अगर कहीं शब्द आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे, पढ़ने नहीं आ रहा है, तो आप उसको ध्यान से देखो और उसको पढ़ो। तो चलो बच्चों, अब आगे इसमें जो ये कविता है उसमें आपको क्या बताया गया बच्चों कि जो माँ है आपकी मम्मी, जब आप बच्चे थे, छोटे थे, तब आपको लोरी गा के सुनाती थी, गीत गा के सुनाती थी। ये यहाँ पर बताया गया है। और उसमें कवि कहता है कि मेरी माँ जो है मुझे मीठी मीठी लोरी सुनाती है और मुझे नींद आ जाती है और मैं निश्चिंत हो जाता हूँ और सपने देखने लगता हूँ। मेरी माँ जो है गाते गाते मुझे अपने सीने से लगा लेती है और मुझे बहुत आराम से नींद आ जाती है। और मेरी माँ जब लोरी गाती है तो मैं सो जाता हूँ और सपनों में जो परियां हैं वो अपनों पर पंखों पर बैठा के मुझे सैर कराती हैं। जब गोदी का पलने का झूला बना लेती है तो क्या होता है, मुझे तुरंत नींद आ जाती है। और ये झूला जो है सोने चांदी के झूले का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो बच्चों, कितनी सुंदर कविता है। अब बच्चों, इस कविता को आपको याद करना है। हम स्वाध्याय के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे स्वाध्याय के प्रश्नों में पहला दिया है, त्योहार संबंधी कोई लोकगीत सुनाओ। तो आप अपने प्रदेश का जो भी लोकगीत है वो आपको अपनी कक्षा में सुनाना है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, दिए हुए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लगाओ। यहाँ पे शब्द दिए गए वर्णमाला का क्रम, मैंने वर्णमाला के क्रम में किस तरह लगाना है आपको पहले भी सिखाया हुआ है। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, थाल, तवा, पपीता, बिल, मंजिल, धनिया, फूल, भीड़, याक, लोटा, वीर, नयन, दामिनी, रश्मि। ठीक है, यहाँ पर शब्द दिए हैं जिसको हम वर्णमाला क्रम में लगाएंगे। यहाँ पर पहला शब्द आएगा तवा, त से तवा, थ से थाल, द से दामिनी, ध से धनिया, न से नयन, प से पपीता, फ से फूल, ब से बिल, भ से भीड़, म से मंजिल, य से याक, र से रश्मि, ल से लोटा और व से वी। ठीक है, जो वर्णमाला है वो त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल और व। आपको समझ में आया? इस तरह से वर्णमाला के क्रम में लगाना है। चलो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है प्रश्नोत्तर। इसमें 5 प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न है हमारा, हमें नींद कब आती है? तो जब माँ मीठी मीठी लोरी सुनाती है तब हमें नींद आती है। दूसरा प्रश्न है, लोरी सुनकर हम किस में खो जाते हैं? तो इसका उत्तर है, लोरी सुनकर हम सपनों में खो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, माँ हमको छाती से कब चिपकाती है? तो इसका उत्तर है, माँ लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है।
चौथा प्रश्न है, हमको कौन और किस पर सैर कराती है? तो इसका उत्तर है, हमको परियों की रानी अपने पंखों पर सैर कराती है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, माँ गोदी के पलने का क्या बनाती है? तो इसका उत्तर है, माँ गोदी के पलने का हमारा झूला बनाती है। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर दिया है, चित्र देखकर आपको अंकुरित अनाजों के नाम दिए गए। ये आपकी पुस्तक में चित्र दिया गया है। या तो आप इसे बनाइए या तो फिर ज़ेरॉक्स करके कट करके अपनी कॉपी में भी चिपका सकते हो। तो हम इसके नाम देखते हैं। ये जो है मूंग है, ये जो है दलहन है लोबिया, ये दलहन है चना, ये है कुलथी, और ये है राजमा, और ये है मटर। ठीक है। तो इस तरह से ये दलहनों के नाम दिए गए हैं, जिन्हें आपको ज़ेरॉक्स करके अपनी कॉपी में चिपकाना है। अब आगे देखते हैं, तुम्हारे दूरदर्शन देखने के कारण तुम्हारी बहन की पढ़ाई में अड़चन हो रही है। ऐसे समय तुम इनमें से क्या करोगे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ भी नहीं करोगे, दूरदर्शन बंद कर दोगे, बहन को दूसरे कमरे में जाकर पढ़ने के लिए कहोगे, उस पर गुस्सा करोगे और बहन की पढ़ाई में मदद करोगे। तो क्या करोगे? आप क्या कर सकते हैं इसमें? आप जो टीवी है, दूरदर्शन है, उसको बंद कर दोगे। अब अगला प्रश्न जो है हमारा है, बच्चों ये आपकी पुस्तक में नहीं दिया गया, लेकिन ये आपको लिखना आवश्यक है। अपनी कॉपी में आपको इसको लिखना है। कुछ वाक्य आप अपनी माँ के बारे में लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, आप अपने अनुसार अपनी कॉपी में उसको लिख सकते हो। माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। माँ बच्चों को हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। माँ कभी बच्चों को डांटती भी है, पर अच्छाई के लिए ही। उसकी यह डांट बच्चों को बुरी नहीं लगती। वह बच्चों के मित्रों को भी प्यार से कुछ न कुछ खिलाए बिना नहीं जाने देती। वह बच्चे को ईमानदार और हिम्मती बनाने की सीख देती है। बच्चों को माँ में देवी का रूप दिखाई देता है, पर माँ के अनंत उपकार होते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपको भी अपनी माँ के बारे में कुछ वाक्य अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो ये आपका यहाँ पाठ समाप्त होता है। आपको पुस्तक मतलब कि कविता का वाचन करना है और इसके बाद उसे गीत के रूप में गाना है। साथ साथ जो प्रश्न उत्तर है उसको अपनी कॉपी में लिखकर उसका वाचन करना है।